नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सुहैल अहमद और आप देख रहे हैं पीकेडी न्यूज़ चैनल। आज की खबर। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की गुंडागर्दी, रिश्वत ना देने पर किसानों की जमीन पर तोड़फोड़ की। ग्रेटर नोएडा ग्राम ननुआ कराजपुर में कल यानी दिनांक 8/4/2024 को बिना किसी सूचना के, बिना किसी नोटिस के किसानों की ज़मीनों पर तोड़फोड़ की। जब ज़मीन के मालिकों ने अंजना चोपड़ा, हरिराम, राकेश नागर आदि किसानों ने विरोध किया कि आप किस तरह और क्यों हमारा नुकसान कर रहे हैं, तो प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा उन पर लाठीचार्ज भी किया गया और काफ़ी नुकसान करते हुए चले गए, जिस कारण सभी लोग मिलकर थाना दनकौर गए और स्थानीय थाना का कहना था कि हमको भी किसी भी तरह की कोई सूचना प्राधिकरण ने नहीं दी, जिस पर सभी किसान मिलकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के नागेंद्र जी के पास गए और वहां जाकर उन्होंने पूछा, आपने जो हमारे ज़मीनों पर बुलडोज़र चलाया है, आपने तो कोई नोटिस भी नहीं दिया, उसका कोई नोटिस तो दीजिए। जिस पर नागेंद्र जी ये कहते हुए अपने केबिन से उठकर चले गए कि हम प्राधिकरण वाले जब चाहें जैसा चाहें कर सकते हैं, आप यहाँ से जाओ और रिपोर्ट कर दो। क्या उत्तर प्रदेश शासन, योगी सरकार ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कोई ठोस कदम उठाएगी? स्थानीय जनता योगी सरकार के न्याय की प्रतीक्षा कर रही है। धन्यवाद। ग्रेटर नोएडा से राहुल की विशेष रिपोर्ट। वहाँ जाके बात तो करो। यहाँ आ जाना बीच में जब ये गुजरन के काम में ये गुजरन के काम में ढाई लाख आपस में बैठा दोगे कहीं भी लड़ा रहे अवैध बाजार या ढा दो यो अवैध मस्जिद है ये तो तरीका है ना, जबरदस्ती हो रही है, लेकर 4 पुलिस वाले भागे हुए हैं, चौथे दिन ढा रहे हैं, तरीका आयु। तुम्हें कोई समस्या है, शिकायत है, वहाँ चलो ऑफिस में बैठ के बात करो। हमें नोटिस तो देंगे, हमें ऑर्डर है, हम बैठाने का, आप बता दो सकते उसी काम से कह रहे हो। फाइल में फिलहाल चल रहा है, सही तो कर दिया, हमारे बदतमीजी हो रही है, कोई तरीका है, हाँ मजा आ रहा है, कहीं भी ना पता, कहीं अभी कहीं ना पता, अब धाओ तुम तो चले जाओगे, हमें मारेंगे, भगत को काम कर रहे हैं, नाम ले रखा, जब रोक देनी चाहिए, रोक रहा हूँ भाई, तुम मान रहे, चलो 10 रुपये ले लिए, क्या है इनका हिस्सा ले रहा है, आगे बात चलो किसानों की जमीन है, क्यों तोड़ रहे हो तुम? ये जो ना कोई तरीका है चुनाव के खिलाफ दिखाओ ना, अभी जो चीज में गाड़ी पुलिस है, पूरी कॉलोनी टूट रही है, कॉलोनी का ले रखा जमीन ली है जिसको मैंने कोर्ट से धारा 80 कराई है, रेवेन्यू कोर्ट से मैंने पूरी पेमेंट दे के धारा 80 कराई है, और उसके बाद जो है एक नोटिस आता है मेरे पर, जिसमें मेरे किसानों की ही ज़मीन है, उनकी ट्यूबवेल, उनकी बोरिंग, उनका घर बना हुआ है, मीटर लगा हुआ है। उसके बाद जो है मैंने जैसे काम शुरू किया, कुछ लोगों को प्लाट बेचा, तो उन्होंने मुझे कहा प्लाट नहीं बेच सकते मैडम, आप अपनी बाउंड्री करा सकते हैं, अपना मकान बना सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है सर, मैं प्लाट नहीं दूंगी, किसी को कोई नहीं बनाएगा, मैं अपनी बाउंड्री और अपना करूंगी, ये मेरा फ़ोन नंबर है, ये मेरा गुलावली नोएडा का पता है। उसके बाद आज अचानक बिना बताए, बिना खबर, बिना नोटिस, बिना गेट खुलवाए धड़ाधड़ करके एकदम 3-4 जेसीबी गेट वेट तोड़ते हुए, मेरे सारे फार्म के पेड़ तोड़ते हुए, मेरी सोलर लाइट तोड़ते हुए, मेरा बनता हुआ मकान तोड़ते हुए इन्होंने सारा नुकसान पहुंचा दिया। जब मैंने अपने किसान भाई को बोला, जिनका उसमें मकान है, ट्यूबवेल है, तो उन्होंने जाके रोका, तो बोला कि हमें नोटिस है। तो किसान भाई राकेश नागर ने जब बोला, इनकी वीडियो भी है, तो उन्होंने बोला कहाँ है नोटिस, हमारे पास कोई नोटिस नहीं है, अब अथॉरिटी जाओ। फिर हम दौड़ के आए, थाने में आए, थाने वालों ने बोला हमें कोई खबर नहीं इस बारे में, आप अथॉरिटी जाओ। अथॉरिटी गए, नागेंद्र जी से मिले, हमने बोला सर यदि हम गलत है तो आप हमें फ़ोन करते हैं, हमारे से नोटिस भेजते, हम आपसे आके मिलते, लेकिन कहने लगे नहीं है नोटिस। मैंने बोला प्लीज़ दिखाइए। नागेंद्र जी ने दिखाया 2023 का, करंट की कोई नोटिस 2022 का दिखाया, 23 अप्रैल का। बोलती थी सर हम सरकार के साथ हैं, लेकिन हमें भी तो इतना अधिकार है कि हम अपना मत रख सके। एकदम गुंडागर्दी की तरह आपने तोड़। ये बताइए आप कितने पेड़ तोड़े इन लोगों ने?
सर मेरे 7-8 पेड़ तोड़ दिए, मेरी सोलर लाइट 12-15 तोड़ दिए। मेरे पेड़ कितने बड़े होंगे, कितने साल के पेड़ होंगे? बहुत बड़े पेड़ थे। सर बड़े हैं 8 से 7 फुट पेड़ था। सर, मेरा इतना नुकसान हो गया। अच्छा, आपसे कोई बदतमीज वगैरह तो नहीं करी किसी ने? सर मैं नहीं थी वहाँ पे, लेकिन मेरा ठेकेदार इसको बहुत बदतमीज नहीं करी। पुलिस क्या कह रही है अब? पुलिस ये कह रही है कि आप जाइए, आप कोर्ट जाइए, कोर्ट में जाके अपने उसकी बात कीजिए, न्याय की बात। नाम क्या है आपका? मेरा नाम अंजना चोपड़ा है। कितनी जमीन है आपके वहाँ पर? सर मैंने तो वैसे 38 बीघे ली थी, लेकिन अभी 22 ही बीघे, बाकी सब किसानों के नाम। हाँ जी मैम, आज आप अथॉरिटी में किस लिए आए हैं? सर मेरे एक ज़मीन है ननुआ के राजपुरा में। हाँ जी। मैंने एक ज़मीन खरीदी है, हाँ जी। पूरी गांव की आबादी के भीतर खरीदी है। हाँ जी। जिसके बाहर मंदिर, मकान, घर सब बने हुए हैं, और उसमें किसान भी रह रहे हैं। उसी में एक किसान जिसने मुझे ज़मीन दिया वो भी रह रहा है, और उसमें से आधे किसानों ने अभी तक मुझे ज़मीन नहीं दी है। जिन्होंने दी है उस ज़मीन पे मैंने धारा 80 करा ली और पूरी की बाउंड्री करा ली है, और बाउंड्री करा के अपना गेट वेट लगा के, पेड़ पौधे, सोलर लाइट लगा के मैं अपने मकान रहने का बना रही हूँ। मैं गुलावली से हूँ, परंतु इन्होंने 1.5 साल पहले मुझे पहले एक बार नोटिस भेजा। मैंने उस नोटिस का इनको जवाब दिया। जवाब देने के बाद बात ऐसी आई गई होगी। उसके बाद एक बार बिना मुझसे पूछे, मुझे बिना बताए, जबकि नोटिस में मैंने अपना फ़ोन नंबर, अपनी मेल आईडी, अपना एड्रेस, पूरा पता सब लिख रखा था कि कभी भी कोई ऐसी बात हो, आपको कोई ऑब्जेक्शन हो तो मुझे जो है बुला के पूछा जाए। लेकिन मुझे ना पूछा गया, ना बुलाया गया, ना फ़ोन किया गया, ना व्हाट्सअप किया गया। धड़ाधड़ आए और सारी मेरी चीज़ें तोड़ ताड़ दी। मेरा तो आज आप किस लिए आए हैं यहाँ? क्योंकि फिर दोबारा आज फिर डेमोलिशन करी है? हाँ जी, उन्होंने, जबकि आपको मैं कोई इससे नोटिस प्राप्त? कोई प्राप्त नहीं है। मैं हिमांशु वर्मा जी से मिलके भी गई थी। CEO अभी आप कहाँ हैं? नागेंद्र जी के पास? नागेंद्र जी के पास आई, क्योंकि इन्होंने मुझे वो भेजा। अपनी चेयर से उठ के भाग गए? हाँ जी, वो सीट से उठ के भाग गए। मुझे बोला गया कि आपको नोटिस देखना है तो जाइए अथॉरिटी। करंट में आपको कोई नोटिस रिसीव नहीं है? लोकल थाने में भी होकर आई हूँ, लोकल थाने में भी कोई खबर नहीं है। SHO साहब संजय सिंह से भी मैं मिलकर आई हूँ, उन्हें भी इस बात की कोई खबर नहीं है। और मेरे जो ठेकेदार है शकील, उनसे बात कीजिए, उनसे इनके निचले लेवल के लड़के सब पैसे मांगते हैं। आओ शकील, बताओ भाई। ये आपके किसान है साथ में? किसान ये है। हाँ, तो किसान वो किसान है, जी, किसान ये है। ये इनका क्या कहना है? बाबा आपका क्या कहना है? हमारी ज़मीन है, हमने बाउंड्री कर रहे हैं, उसे तोड़ रहे हैं, लेना देना कुछ अभी। हाँ गाँव में जमीन आ रही है, और आबादी की जमीन है हमारी। हाँ। जो अलग ज़मीन गलत हैं उनको नहीं तोड़ रहे, हमारे को तोड़ रहे हैं जो बीच गांव में है। कल हमारे घर में भीतर तोड़ भगा दो उनको। तो अब आप अथॉरिटी के पास आए, अथॉरिटी से संतुष्ट हुए कि नहीं? नहीं संतुष्ट, हम संतुष्ट बिल्कुल नहीं। संतुष्ट नहीं है। न तो ड्रामेबाजी है, न कुछ नहीं। सीट छोड़ के चले गए। तो आपको क्या लग रहा है कि इन लोगों ने पैसे खा के ये सारे काम तो क्या करेंगे? करो, पैसा लिए, गुंडागर्दी है भाई साहब। गुंडागर्दी है। इनके पास कोई नोटिस है, इनको फॉर्मेशन है, और उससे आगे भी किसान बसे हुए हैं। हमारे बीच में जमीन आई हम तो हुई है। बीच में हैं, हम बीच तो में आपका फिर शुभ भी नाम हमारी बाबू? जमीन। शुभ नाम मेरा राकेश नागर है जी। राकेश जी, जिस समय डेमोलिशन हुई आप वहाँ मौजूद थे? हम हाँ जी। मौजूद थे। तो आपने वहाँ पर उनसे नोटिस वगैरह नहीं मांगे? मांगा सर उन पे इनका मांगा पूरा था, वीडियो वो है। बोले कि अथॉरिटी जाके अपना नोटिस लो। हम अथॉरिटी आए हैं, नागेंद्र के पास बैठे हुए थे, उनसे बोला तो उनने हमको कुछ नहीं है उनके पास देने के लिए। हमारे करंट का कुछ भी नहीं दिखा कुछ रहा नहीं है। वो है। प्रशांत जी 2023 की हमें नोटिस दिखा रहे हैं वो। तो आपके आसपास तो और भी साइडें चल रही है ना अनऑथराइज? हाँ, पूरे चलेंगे। गांव साइड कटी हुई है। एक हमारी साइड तो हमारे तो गांव में है जी, बीच गांव में। बीच गांव में है। वो तो LMC बाहर बिक जंगल रही की है। जमीन की LMC सरकारी बाउंड्री हो रही जमीन है, बिक रही है। बाहर कॉलोनी कट रही है, उन पे कुछ नहीं है। LMC बिक्री है गांव में, जो हमारी आबादी है अपनी गांव के भीतर की, उसपे उसमें है हम तो ऑब्जेक्शन। कुछ बंदे हैं 10 रुपए खा लेते हैं उधर उधर से। तो अब आप मीडिया से क्या चाहते हैं मैम? हम चाहते हैं इस सच्चाई को दिखाया जाए। यानी कि आपकी सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही, तब कहीं आप सुनवाई नहीं। मीडिया से सामने आवे। संपर्क करना हम चाह सच्चाई रहे हैं? सामने लाना चाहते हैं। ठीक है। यदि हम गलत है, हम गलत काम कर रहे हैं, तो हमारी गलती बताई जाए और हमारे जैसे जितने लोग गलती कर रहे हैं सबका पर्दाफाश किया जाए। ठीक है, नहीं तो हम करेंगे, ठीक हम है। डालेंगे सब। आप सबसे पहले थाने में FIR करिए हम अभी थाने में ही और हम जाएंगे। अपने तरीके से देखें। बिल्कुल हम थाने में जाएंगे। जय हिंद। जय हिंद।